भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा और वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन के बिहार में एमएलसी के नामांकन के बाद से चर्चाएं जोर पकड़ ली है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार में सैयद शाहनवाज हुसैन को भी एक खास और प्रमुख स्थान दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि सुशील मोदी के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं था जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाया जा सके। जिस तरह से बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को सीटें मिली और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कद इस चुनाव में बढ़ा, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ की एक सोच है कि नीतीश कुमार की जो बिहार में राजनीतिक जमीन है उसको पूरी तरह से बंजर बना दिया जाए। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जहां एक तरफ सबसे मजबूत पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मुस्लिम और यादवों का वोट पाकर हमेशा से विपक्ष में रही है, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को कितना संजीवनी दे सकते हैं और राजनीतिक रूप से लाभ दे सकते हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, ये आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय करेगी। अब सवाल ये भी उठता है कि बिहार में जिस तरह से पहली मर्तबा प्रायोगिक तौर पर 2 डिप्टी सीएम को नियुक्त किया गया, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जदयू के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने की भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। चूँकि हम जान रहे हैं इस बात को कि पश्चिम बंगाल में भी कुछ ही महीनों बाद चुनाव शुरू हो रहा है, ऐसे सूरत में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस को ध्वस्त करने की राजनीतिक प्रयास लगातार जारी है और कई तृणमूल कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो मंत्री थे, वो वहाँ से भागकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। अब ये ऐसी सीटें हैं, ऐसी विधानसभा का जो एक कहा जा सकता है कि प्रदेश है जहाँ पर भाजपा दबदबा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी की दबदबा शुरू से रही है, अधिकांश राज्यों में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति पिछले कुछ दिनों से गरमाई है और नीतीश कुमार ने भी जिस तरह से एक प्रयोग कर कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो ऐसी सूरत में बिहार की राजनीति का किस ओर करवट लेंगे ये आने वाला समय तय करेगा। धन्यवाद।